हेलो मेरे नर्सिंग के चाहने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आज हम देखेंगे क्या कि एनाटॉमी में अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो ऐसा कौन सी चीज़ जिसको अपन पढ़कर पास हो जाएंगे। मतलब मैक्सिमम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले अपना जो फर्स्ट टॉपिक है, मतलब जो फर्स्ट चैप्टर वो कौन सा अपना सेल ही है। ठीक है। अपन बात करें सेल में अपने को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। सेल में अपने को सेल के जो ऑर्गन है वो और उनके फंक्शन के बारे में है। ठीक है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस देखना है। और माइटोसिस की अपने को क्या देखनी है, माइटोसिस की अपने को स्टेज देखनी है। ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद में तो अपन टिश्यू पे। टिश्यू को टोटल अपने को क्या देखना है, टिश्यू की अपने टाइप देखनी है कि टोटल उसके कितने टाइप होते हैं। उसके टाइप के बाद में अपने को क्या देखना है कि टाइप ऑफ एपिथीलियम, मतलब जो अपन ने इसके चारों टाइप देख लिए, फिर उसके बाद में जो एपिथीलियम इसका टाइप था उसको उसके भी अपने को क्या देखनी है, उसके भी अपने को टाइप देखनी है। ठीक है। फिर आते अपन अगला, ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये वाला का CVS वाला। ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसमें अपने को क्या क्या देखना है, सबसे पहले इसमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, मतलब जो हार्ट का स्ट्रक्चर वो देखना है। ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट में क्या ब्लड सप्लाई हो रही है, कैसे हो रही है, वो सब देखना है। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। उसके वॉल्व वगैरह, मतलब ये तो सब स्ट्रक्चर में ही आ गए। और डायग्राम तो मतलब कुछ भी पूछे डायग्राम तो तुमको चिपका के आने ही है, वो अभी डायग्राम में नीचे और बता दूंगा कौन कौन से हैं, पर सबसे पहले तो डायग्राम कंपलसरी है। ठीक है। फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपने को क्या क्या देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, मतलब लंग्स के स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की कैसे, मतलब अपन एक्सीलरेशन मतलब रेस्पिरेशन अपन कैसे कर रहे हैं। ठीक है। गैस एक्सचेंज कैसे हो रही है। और लंग्स की वॉल्यूम जो टाइडल वॉल्यूम जो भी होती है वो अपने को क्या सब कैपेसिटी वगैरह ये भी अपने को याद रखनी है। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो लंग्स है। ठीक है। फिर आते हैं अपन किस पे, अपन आते हैं फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम अपने को क्या क्या देखना है, स्टमक हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लीवर। लीवर का अपने ये तो एक सबके देख, स्टमक का हो गया, स्टमक का डायग्राम देखना है अपने को, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम, लीवर के फंक्शन देखने हैं कि मतलब लीवर का क्या फंक्शन है। उसी तरीके से सलाइवा का भी फंक्शन अपन देख सकते हैं। ठीक है। अब पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, मतलब एलिमेंट्री कैनल के कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब अपन आते हैं यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम अपने को क्या क्या देखना है, स्ट्रक्चर पे किडनी, मतलब मेन तो किडनी है तो किडनी की अपनी स्ट्रक्चर देखनी है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखनी है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन देखने का मतलब यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। और रास मैकेनिज्म को अपने को देखना है। ये सारी तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने को ये सारी चीज़ें तो देखनी है कि नेफ्रॉन में क्या क्या होता है, DCT PCT वगैरह, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। फिर उसके बाद में आते हैं अपन किस पे, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम अपने को क्या क्या देखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, इसके जो भी टाइप है एंटीरियर पोस्टीरियर उसमें अपने को डिफरेंस देखना है। एड्रीनल ग्लैंड हो गई और थायराइड ग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीन को तो तुमको देख के ही जाना है, कुछ नहीं देखो तो ये तो तीन देखनी ही है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो उस ऑर्गन है उनको अपनी बात करनी है। मेस्ट्रो साइकिल ये हर बार ज़्यादा पूछी आने वाली है RUHS में, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस ये दोनों भी अपने को याद करके जानी है। और अपन आते हैं किस पे, नर्वस सिस्टम पे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखना है, ब्रेन के पार्ट देखने हैं। और क्रेनियल नर्व तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेनियल नर्व तो अपने 12 जो हैं वो सारी अपने को क्या करनी है, सारी अपने को याद करनी है, कुछ नहीं तो ये तो एटलीस्ट नाम तो याद रखनी है अपनी लाइन से। फिर आता है अपन किस पे, स्केलेटन सिस्टम पे। टाइप ऑफ बोन हो गई, लॉन्ग शॉर्ट फ्लैट इरेगुलर, इन सबको देखना है। टाइप ऑफ जॉइंट हो गए। और साइनोवियल जॉइंट तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट है, इसके बारे में अपने को क्या स्ट्रक्चर डायग्राम उसका ये कौन कौन से होते हैं वो अपने को सब कुछ देखना है। ठीक है। फिर आते हैं अपन मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में अपने को देखना टाइप ऑफ मसल और मेजर मसल ऑफ बॉडी, मतलब कौन कौन सी मेजर मसल होती हैं। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तुमको एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, दूसरा हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा हो गया यूरिनरी सिस्टम, और चौथा हो गया थोड़ा बहुत कौन सा, एंडोक्राइन सिस्टम। ये 4 चैप्टर तो अगर तुमने अच्छे से कर लिए तो मैक्सिमम चांस है तुम पास तो हो ही जाओगे, मतलब ये इस चीज़ से तुम पास, ये कंफर्म ज़्यादा होता है कि इससे तुम पास हो जाओगे। बाकी जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए उन सबको कर लो। और इन चैप्टरों को तो मैं बोलूँ, इन सारे चैप्टर को तो घोर के पी लो कि हाँ ये तो हो जाएगा। डायग्राम अपने को हार्ट का डायग्राम हो गया, ठीक है, स्टमक का डायग्राम हो गया,
किडनी का डायग्राम हो गया, नेफ्रॉन का डायग्राम हो गया, ठीक है। और किसका जो मतलब एक ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का डायग्राम हो गया, ठीक है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम हो गया। और अपने को किसका देखना है, सेल का हो गया कुछ। ये तो अपने को मतलब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बोले तो हार्ट, ये सारे तो अपने अच्छे से करने हैं। अगर ये सारे कर लिए तो मैं बोल रहा हूँ 99% पास हो, ठीक है। ये सारे चैप्टर को तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये सारे चैप्टर हो गए, इन सबको देख लेना। इन पे मैं वीडियो बनाई है तो इन सबको देख लेना, तुम ज़्यादा पास हो जाओगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।